बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज जुम्मतुल मुबारक है, 2 जून है। आज जो है इस वीडियो में आपके साथ 2-3 चीज़ें शेयर करनी है। एक तो सबसे पहले बहुत अच्छी खबर, बहुत जो है वो अच्छी हौसला अफजा खबर ये है कि जिब्रान नासिर साहब जो हमारे दोस्त भी हैं, वकील हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही दबंग आवाज़ हैं बहुत सारे मामलात पे। गुज़श्ता रात जैसे मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि उनको जो है वो उनकी वाइफ़ के साथ वो आ रहे थे, उनको उठा लिया गया था। 15 के करीब अफराद जो है उनके ख़िलाफ़ जो है नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ उनकी वाइफ़ ने दरख्वास्त दी थी, पर्चा कटा था, नोटिसेस लिए गए। और आज बहुत ही अच्छी खबर, तकरीबन 9 बजे से थोड़ी देर पहले 8:30 बजे के आसपास जो है मुझे खबर मिली कि जिब्रान नासिर जो है वो घर पहुंच गए, बाखैरियत हैं। मैंने ट्राई की, मैंने उनके नंबर उनका ऑन है, बट ये है कि ज़ाहिर बात है मेरी बात नहीं हो सकी, लेकिन उनकी फ़ैमिली और उनके जो दोस्त हैं उनसे मेरा रब्ता हुआ। वो ये बता रहे हैं कि वो बाखैरियत हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से घर पहुंच गए हैं। लेकिन इस दौरान क्योंकि वो घर आ गए तो ज़ाहिर है फिर ये मामला क्योंकि अबडक्शन का था और उनको कोई उठा के ले गया था, पता नहीं कौन उठा के ले गया था, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अब जो है पुलिस ने ये डिसाइड किया है कि जी वो उनसे मुलाकात, और जब ये मैं शायद वीडियो रिकॉर्ड करूँ तब तक उनकी मुलाकात हो भी रही हो या आगे हो। बहरहाल ये डिसीजन हुआ है कि जी पुलिस, क्योंकि ये मामला पुलिस में दर्ज हो गया था, इसका मुकदमा हो गया था, इसकी FIR कट गई थी, तो अब पुलिस जो है उनसे मुलाकात करेगी और उनकी इस मामले के ऊपर कि उनको कौन ले गया था, वहाँ पे क्या कुछ हुआ, उनके साथ क्या मामलात होते रहे, उन सारे मामलात के ऊपर जो है वो जिब्रान नासिर साहब से पुलिस के लोग जो है वो मुलाकात करेंगे। और मुलाकात करने के बाद जो भी वो बताएंगे, जो उनका बयान होगा, वो यकीनी तौर पे रिकॉर्ड पे भी आ जाएगा, पुलिस के सामने भी आ जाएगा, हमारे सामने भी आ जाएगा। और कोशिश करेंगे जिब्रान भाई से रात को बात हो जाए या कल सुबह बात हो जाए तो मैं बात करके भी जो वो मुझे बताएंगे इंशाअल्लाह, या जो पुलिस के थ्रू हमारे तक आएगा वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। बहुत अच्छी खबर, जिब्रान नासिर साहब वापस आ गए। इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से हम हमेशा कहते रहते हैं अल्लाह करे वो भी जल्द जो है, आज बल्कि हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्तों ने इसके ऊपर ट्वीट की थी कि अल्लाह का शुक्र है जिब्रान वापस आ गए, इमरान रियाज़ को भी वापस आना चाहिए। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह वो भी जल्द वापस आ जाएंगे। ये तो एक मामला था जो मैंने आपके सामने क्योंकि वीडियो की थी इसके ऊपर, और इसके ऊपर हम बात भी कर रहे थे। सिविल सोसाइटी ने आज एहतजाज किया था, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा था, ह्यूमन राइट्स की जो जितने भी तंजीमें हैं उन लोगों ने जो है जिब्रान नासिर के हवाले से बात की हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत हौसला अफजा खबर, बड़ी अच्छी खबर। दूसरी आज एक पेशी थी जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उन ख़वातीन की जो कि मशहूर जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी तहरीक इंसाफ की, और इन ख़वातीन को जो है आज अदालत में पेश किया गया था, तफ्तीशी अफसर ने पेश किया था। अब ये 7 ख़वातीन जो है इनको आज अदालत में पेश किया गया था और इनमें खदीजा शाह समेत जो है वो जो है सनम और ताइबा राजा और ये सारी जो है ये इसमें शामिल थी। अब इसमें सनम जावेद और ताइबा राजा वगैरह, इसमें जो है 2-3 चीज़ें उनकी बड़ी जो है आज बाकायदा तौर पर सवालात हुए, उन्होंने जो अपने मुंह से बात की है वो मैं आपके सामने रख दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें की गई। इवन जो है आपको याद होगा शानदाना गुलजार का मैंने रेफरेंस दिया था और उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने बताया था कि जो ख़वातीन जेलों में उनके साथ नारवा सलूक या नाजेबा सलूक जो है वो अख्तियार किया जा रहा है और इस तरह का मामला है। अब जो है उन्होंने इसके ऊपर बात की, आगे चल के वो दिखाता हूँ आपको। लेकिन इससे पहले खदीजा शाह, आपको पता है उनका जो है एक तरफ यहाँ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशियाँ चल रही हैं, दूसरी तरफ उनके वालिद ने हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी हुई है और वो है उनकी रिहाई की और इस केस से डिस्चार्ज करने की। उसके ऊपर भी आज डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे। लेकिन मेरा अब इस वीडियो में जो है मैं आपको ये बताऊँगा कि आज खदीजा शाह को इधर इस कोर्ट में भी, दहशतगर्दी वाली में भी पेश किया गया था। तो वहाँ पे जो है जब उनको पेश किया गया तो उन्होंने जो है कुछ गुफ्तगू की है, वो मैं गुफ्तगू आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है वहाँ पे ये कहा कि जी मैं ठीक हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा मामला या ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने यास्मीन राशिद के हवाले से बाकायदा कहा कि यास्मीन राशिद की तबीयत ख़राब है, उनके लिए आवाज़ उठाएं और जो है आप लोग जो है बात करें उनके हवाले से, क्योंकि वो बूढ़ी भी हैं, बीमार भी हैं, वहाँ पे उनको जो है मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है। खदीजा शाह ने क्या कहा पहले आप ये सुन लें, फिर जो सनम जावेद और ताइबा राजा ने बात की वो आगे चल के आपको वो भी दिखाता हूँ और इसके ऊपर थोड़ी सी बात भी करेंगे। पहले आप ये सुन लें कि खदीजा शाह ने क्या कहा। खराब रही है पूरी रात, उनके लिए आवाज उठाएं। हाँ जी हाँ जी, इधर 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 और वो बहुत बीमार रहती हैं जेल में। खदीजा आपकी तबीयत ठीक रही है? खदीजा शाह की गुफ्तगू आपने सुन लीजिए। उसने वाज़ेह तौर पे कहा यास्मीन राशिद के हवाले से कि जी आप आवाज़ उठाएं। फिर उनसे पूछते रह गए सहाफ़ी कि जी आपकी तबीयत कैसी है, आपके साथ आपको क्या मेडिकल वगैरह की, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। बहरहाल ये मामला कोर्ट्स में और इसके ऊपर जो भी बात होगी आगे चल के इसका। अब दूसरे मामले के ऊपर आता हूँ। कुछ ख़वातीन
जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी, जो तहरीक इंसाफ के हवाले से सोशल मीडिया पे बात करती थी। और इनमें से एक खातून ऐसी भी हैं जो साबिक रुकन असम्बली है, यानी आलिया हमज़ा मलिक साहिबा, और वो भी जो है तहरीक इंसाफ की बहुत मतलब खुल के जो है वो टीवी शोज़ में भी बात करती थी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। और 9 मई वाले दिन, जिस दिन ये अफसोसनाक काबिल मज़म्मत वाक़या हुआ, उस दिन भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। अब ये लोग जो है ये इनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लाया गया। अब इन्होंने जो है अदालत में पेशी पर जब ये आई हैं तो इनसे जो है सवालात किए गए हैं। अब इनसे जब सवालात किए गए हैं तो वाज़े तौर पे उन्होंने वो चीज़, वो वाला मौका, वो चीज़ जिसका बार बार PTI की तरफ से या शानदाना गुलजार का मैं आपके सामने ज़िक्र कर चुका हूँ, जिसके ऊपर मैंने वीडियो की थी, इन ख़वातीन ने अपने हवाले से ये कहा है कि जी इनके साथ ऐसा कोई नहीं हुआ। अब इसमें जब इनको अदालत में पेश किया गया, मैं आप ये वीडियो सुन लें, फिर जो तफ्तीशी अफसर ने जो कुछ कहा आगे चल के वो बताता हूँ। पहले आप ये वीडियो देख लें कि जो है आलिया हमज़ा और जो सनम जावेद हैं वो इस हवाले से क्या कह रही हैं कि जी उनको जेल में रखा गया है, उनके साथ ज़्यादती वाले मामले के ऊपर उन्होंने बात की है। फिर आगे चल के और बात करते हैं। मैम मुख्तलिफ रूमर्स, मुख्तलिफ बातें चल रही थी कि जेल में ख़वातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है, और इस तरह से क्या जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये तजलील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठा कर लाएंगे, घसीट के लाएंगे, इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या तजलील करें। और अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें, इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना ज़रूरी तो नहीं है। आपने बात सुन लीजिए, सनम जावेद, तैयबा राजा, उन्होंने और आलिया हमज़ा ने बात की। अब ये जो 7 ख़वातीन थी, इनको जो है इनके जुडिशल रिमांड में 1 रोज़ की तोसी होगी, इनको दोबारा कल पेश किया जाएगा। अब ये जो केस है, ये जो है जिना हाउस पर हमला और जलाओ गिराव का केस है, और इसमें जो है बताया ये गया तफ्तीशी अफसर की तरफ से कि इन ख़वातीन की जो है वो शनाख्त परेड बाकायदा तौर पर मुकम्मल हो चुकी है, मगर अब इनकी रिपोर्ट मुरतब करना है वो बाकी है, और शनाख्त परेड की रिपोर्ट जो है वो कल पेश कर दी जाएगी। तफ्तीशी अफसर ने बताया, अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शनाख्त परेड रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी है। और एडमन जज अबहर गिल या गुल है, मैं अगर सही नहीं प्रोनाउंस कर रहा, तो उन्होंने समाअत की, और थाना सरवर रोड पर जो है पुलिस ने इन 7 शरपसंद ख़वातीन मुलज़मान को जो है वो कमरा अदालत में पेश किया। पुलिस ने ख़वातीन मुलज़मान को शनाख्त परेड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया, और इन ख़वातीन मुलज़मान में खदीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमज़ा समेत 7 मुलज़मान जो है ख़वातीन शरीक थी। और तफ्तीशी अफसर जो इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर है, उसने मुलज़मान को पेश किया। मुकदमा नंबर 23/96 में जो है इन मुलज़मान को पेश किया गया। ये सारा मामला है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हो रही है, ख़वातीन के ऊपर नारवा सलूक। हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ है, हुकूमत ने जो है वाज़ेह तौर पे बताया कि ख़वातीन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज ये ख़वातीन भी बाहर आई हैं तो उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ महज एक ज़्यादती ये है कि हमने कुछ नहीं किया था, और हमें बहरहाल इन ख़वातीन का मौक़िफ़ है, कानून है, वो अपना रास्ता बनाएगा, अदालतों में पेश किया जा रहा है, इनके ख़िलाफ़ जो भी सबूत होंगे, जो भी चीज़ें होंगी सामने आएंगी, और फिर उसके बाद अगर इनको सज़ा बनती होगी तो ज़रूर मिलेगी, नहीं बनती होगी तो सारी बात है वो रिहा हो जाएंगी। ये अपडेट्स थी कुछ ख़वातीन खदीजा शाह और इन मामलात के ऊपर। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नफ्स नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अल्लाह सबको जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।